अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही फेमस लाहौरी चने की रेसिपी। बाजार के चने तो सब लोगों ने कभी ना कभी खाए ही होंगे, लेकिन वही चने जब हम घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आता, वो टेक्सचर नहीं होता जो कि बाजार के चनों का होता है। तो बस वही सीक्रेट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इन चनों के साथ मैंने बनाए थे बहुत ही मजेदार से सॉफ्ट और फ्लफी नान, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और वो अक्सर मुझसे फरमाइश करके बनवाते हैं। नान की रेसिपी मैंने पहले काफी दफा शेयर की हुई है, तवे के ऊपर भी और पतीले के अंदर भी। काफ़ी तरीकों से मैंने आपको नान बनाना सिखाया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको कभी भी बाहर से नान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक खुला पैन ले लेना है। इसमें हम 1 कप ऑयल या फिर घी डालेंगे, साथ में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का और थोड़ा सा ज़ीरा। 10 से 15 सेकंड के लिए इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फिर इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज अगर बड़े साइज़ की हो तो 2 ही काफ़ी है। मेरे पास छोटे साइज़ की थी तो मैंने 3 से 4 ली हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर आपने ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लेना है। प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा हम इसमें डालेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पाउडर। पाउडर की जगह पर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें चनों का पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट बनाने के लिए आपने आधा कप उबले हुए चने अलहदा कर लेने हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से उसको ब्लेंड करके उसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। बाजार से जो चने मिलते हैं उसमें ग्रेवी के लिए प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसी तरीके से चनों का पेस्ट बनाकर डाला जाता है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पेस्ट बनाते वक्त चने थोड़े से कम कर लें और इसमें एक उबला हुआ आलू साथ में डाल दें पेस्ट बनाते वक्त, तो भी बहुत अच्छी और थिक सी ग्रेवी बनती है। और चने बॉईल करते वक्त आपने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, मतलब चने बॉईल होने के बाद इतना पानी बच जाए कि हम उसको ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर सकें। आधा किलो मैंने उबले हुए चने लिए हैं और चनों को बॉईल करने के बाद जो पानी मेरे पास बचा था वो तकरीबन 2 कप था। तो वो सारा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। चनों को टेस्टी बनाने के लिए होटल वाले जो सीक्रेट इस्तेमाल करते हैं, आज वो सीक्रेट भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी को फॉलो करके एक मरतबा अगर आपने घर पे चने बना लिए तो आप कभी बाजार के चने खरीदेंगे ही नहीं। ये इतने टेस्टी बनते हैं। चनों को तकरीबन 10 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। काली मिर्च आपने पहले नहीं डालनी, इसी तरह से आखिर में डालनी है। और इसको पीस कर इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा मोटा रखना है। अच्छा जी, अब चलते हैं उस सीक्रेट की तरफ जो कि होटल वाले यूज़ करते हैं चनों को टेस्टी बनाने के लिए। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जितने भी नाश्ता पॉइंट बने होते हैं वहाँ पर सिर्फ चने नहीं मिलते, बल्कि अक्सर नाश्ता पॉइंट पर चने और पाए का सालन दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि चनों को सर्व करते वक्त उसमें थोड़ा सा पाए का शोरबा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में। इसके अलावा वो एक और चीज़ डालते हैं जो कि है चाइनीज़ सॉल्ट। मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, लेकिन होटल वाले अक्सर यूज़ करते हैं। और चाइनीज़ सॉल्ट वो चनों को बॉयल करते वक्त यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने भी आखिर में थोड़ा सा पाई का शोरबा डाला है, लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डाला। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही आसान सी चने की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी चने आप घर पे बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नान की रेसिपी नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा और दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।